सर। चीयर्स प्रोड्यूसर। हाँ बताओ क्या खबर है प्रोड्यूसर? बहुत सारी। बताओ बताओ, बहुत सारी। एक एक दो कोई एक आतिफ असलम का नाम तो सुना होगा। आतिफ असलम। हाँ पाकिस्तानी सिंगर जो है, पाकिस्तानी क्यों नहीं नाम सुना? अब वो पाकिस्तान में ट्रोल हो रहा है सर। पाकिस्तानी उसको गजब का ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम बेकार आदमी हो भाई साहब। क्या कर दिया आतिफ असलम ने? उसने शजराए पाकिस्तान करके एक गाना गाया है सर, पाकिस्तान की वही नेशनल डे वाले टाइम पे पाकिस्तान की तारीफ करते हुए गाना गाया। और तो अब उसमें क्यों ट्रोल करने लोग? कि ये पाकिस्तानी आर्मी का एक वो है, पीआर एंगल है। सो यू आर सेइंग दैट द पीपल से दैट ही हैज संग फॉर द पाकिस्तान आर्मी। हाँ, ये संग फॉर द पाकिस्तान आर्मी, और यही है। और लोग उसको मतलब वो ऐसा हो गया कि यूट्यूब पे उसका अब तक का मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो है सर। पाकिस्तान आर्मी, यहाँ पे आतिफ असलम इज नॉट वो सर मेरे लिए। यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि अगर आप पाकिस्तान आर्मी के लिए कोई सुपरस्टार भी खड़ा हो रहा है तो सुपरस्टार नीचे जा रहा है, वो पाकिस्तान आर्मी की बातें कोई ऊपर नहीं जा रही है, कुछ नहीं। इसको सुपरस्टार भी बॉलीवुड ने बनाया। हाँ, और वो तो ऑब्वियसली ठीक है ना, इसको सुपरस्टार भी बॉलीवुड ने बनाया। उसके पहले कोई जानता भी नहीं था इसको। पाकिस्तान में कुछ लोग जानते होंगे, नोबडी न्यू। राहत फतेह अली खान इज अ क्रिएशन ऑफ बॉलीवुड। गाता पहले से था वो, ठीक है। सिर्फ एक ही जो आपने वर्ड सुपरस्टार यूज करा ना, पाकिस्तान से एक ही सुपरस्टार रहा है, दैट इज नुसरत फतेह अली खान। वो सुपरस्टार था बिना बॉलीवुड के, और उसको बॉलीवुड की जरूरत नहीं थी, सिर्फ वो था। ये बाकी तो ऐसे ही पंचर वंचर लो। एनीवे, क्या हुआ क्या इसका? वही गाने के बाद से काफी ट्रोल हो रहा है सर ये। अच्छा, तो लोग कह रहे हैं कि तुमने पाकिस्तानी फौज के लिए, अब देखो द अमाउंट ऑफ हेट्रेड दैट इज देयर प्रोड्यूसर फॉर द पाकिस्तान, यही है सर इस चीज में। यही इश्यू है ना कि इतना हेट्रेड कि अगर तुम पाकिस्तानी आर्मी से, देखो मैं ये सोच रहा हूं, एक सिंगर है जो कि बहुत बड़ा नाम है, राइट, जो कि बहुत बड़ा नाम है। अगर वो बुरी तरीके से ट्रोल हो सकता है, तो आप ये सोचो कि वर्दी पहन के पाकिस्तानी फौजी बाजार में कैसे जाता होगा। ठीक है, लोग डर के मारे कुछ नहीं बोलते होंगे क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी कैन डू स्टफ टू द सिविलियंस। उनका टीटीपी, बीएलए, इनके ऊपर जोर नहीं चलता। अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर्स, अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर्स तो उन्होंने बहुत पहले हथियार डाल दिए, लेकिन अपनी कौम पे तो जोर चलता ही है पाकिस्तानी फौज का। तो पाकिस्तानी कप्तान है, मेजर है, या कभी अगर वर्दी में कहीं जा रहा है, तो इसका मतलब अगर लोग डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रहे, दिल में तो गालियां दे रहे हैं उनको। देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी आर्मी सेंटिमेंट इन पाकिस्तान, वी कैन सेफली एज्यूम। क्योंकि आतिफ असलम को अगर पढ़ रही है, अच्छी वाली पढ़ रही है सर, मैं कह रहा हूं ना, यूट्यूब पे उसका मोस्ट डिसलाइक्ड सॉन्ग हो चुका है ये, जो उसने अपलोड किया है, शजराए पाकिस्तान। शजराए पाकिस्तान। ये स्थिति है। 77% लोगों ने, जितनों ने देखा है वो वीडियो, उसके 77% लोगों ने तो इस वीडियो को डिसलाइक किया है। 77% ने। और इनका भी शजरा झूठा है ना पाकिस्तान का। दैट सॉन्ग इज अ फ्रॉड, शजराए पाकिस्तान। यानी कि इनके अबाव अजदाद जो इनके बाप दादा थे जी, तो उनका शजरा क्या बना, आई थिंक दैट इज द शजरा दैट दे रेफरिंग टू। तो मुझे नहीं पता कि कौन से शजरे की लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वही है तो इनका तो इसका दादा रामलाल है यार। ये प्रिंट का एक आर्टिकल है सर, इबाद अहमद करके हैं सर, कराची के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने लिखा है, प्रिंट ने छापा है सर, द पाकिस्तान आर्मी has been on a massive PR drive to woo back its lost urban middle class support. But the reaction on digital space confirmed that even mega superstar does not hold magic pill for Pakistan Army sir. कुछ भी कर लो, नहीं हो रहा है। ये सबका शजरा पाकिस्तान, शजरा पाकिस्तानी, सबका शजरा पाकिस्तान, सब, यानी कि एवरीबडी डिसेंड्स फ्रॉम पाकिस्तान। ये तो फ्रॉड है, ये तो झूठी है। ये तो पूरा, जो मैं बोल रहा हूँ इनका दादा का नाम रामलाल है। पूछो इनसे, किसी भी पाकिस्तानी, किशन लाल, रामलाल जो भी है, सबके बाप का नाम किशन लाल। हाँ, इनसे पूछो पाकिस्तानियों से, अपनी 4-5 पुश्त पहले बता दें अपने दादे का नाम, शजरा वहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो ये सब ये झूठ बोलते हैं, ये फर्जी बातें हैं फालतू की। एनीवे, तो उसको कह रहे हैं बुरी तरीके से ट्रोल हो रहा है वो सर। मुझे आज भी याद है, मुझे एक वीडियो याद, आपने जब वो बोला ना कि निकलता होगा तो कोई बोलता नहीं होगा, पाकिस्तान आर्मी का एक आर्मी की जीप जा रही थी, कैप्टन या मेजर रैंक का कोई बैठा होगा ऑफिसर, 2-3 सिपाही थे,
एक बाइक वाला उसके सामने चल रहा था, उसको रोक, भिड़ गया या टच हो गई उसकी बाइक, उसको रोक के इतनी बुरी तरीके से पीटा है उसको पाकिस्तानी आर्मी के लोगों ने। वो एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। मर्द मुजाहिद हैं ये, मर्द मुजाहिद है ना, मर्द मोमिन, मर्द मोमिन, मर्द हक, ज़ियाउल हक, ज़ियाउल हक। ये चलो इनका यही है, इनके ये कभी पाकिस्तान, मैं तो ये सरप्राइज्ड हूँ कि पाकिस्तानी आर्मी को जी कभी बीएलए पे गुस्सा क्यों नहीं आया यार। मार देगी ना पलट के। नहीं, इनको कभी टीटीपी पे गुस्सा नहीं आया, इनको गुस्सा आवाम पे आता है ना। इनको इमरान खान पे गुस्सा आ जाएगा, इनको मंजूर पश्तीन पे गुस्सा आ जाएगा, डॉक्टर महारंग बलोच पे इनको गुस्सा आ जाएगा। इनको कभी मैंने ये नहीं सुना है कि अब हम बीएलए हमारे हैं और हम ये कर देंगे, तो ये नहीं करते। ये सब कहता वो छोटे मोटे लोग हैं, वो हमको मार देते हैं। हाँ। वो एक ना, वो एक जोक है बहुत बढ़िया, एंड इट्स अ वेरी कॉमन जोक, सबने सुना होगा। तो एक आदमी बोलता है, उसकी वाइफ शादी वादी हो गई उसकी, तो कहता है कि बड़े डिसीजन मैं लेता हूँ। सुना है ना, कहता बड़े डिसीजन मैं लेता हूँ। कह रहे देखो छोटे छोटे डिसीजन, कार कौन सी खरीदनी है, घर कहाँ खरीदना है, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, ये सब जो खाना क्या बनेगा, ये सब छोटी छोटी बातें कहता वाइफ देखती है। फिर उससे पूछा कि भाई साहब आप कौन सा डिसीजन लेते हैं। वो कहता है कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक क्यों करा, ये बड़े डिसीजन मेरे हैं। राइट, अमेरिका की चीन से नहीं बन रही है, क्या करना चाहिए, बड़े डिसीजन मेरे हैं। छोटी छोटी चीजों, भारत का F-35 खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदते। तो ये जोक था जो मैंने कहीं पढ़ा था। तो दिस इज एग्जैक्टली द पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, ये बड़े डिसीजन ये लेते हैं। ये इमरान खान को पकड़ लिया, डब्बू जी को सुअर की तरह भगा दिया। छोटी छोटी इतना ये करा वो करा, ये पाकिस्तानी फौज है। एनीवे, तो आतिफ असलम को सॉरी अपने क्रिकेट प्लेयर्स को सरेंडर की ट्रेनिंग दे दी। हाँ, नहीं तो आतिफ असलम बुरी तरीके से ट्रोल हो गया। ये जो इमाद जो हैं, जो मैं प्रोड्यूसर कहने वाला था, जो जर्नलिस्ट हैं कराची के, ये भी मेगा सुपरस्टार इन्होंने बना दिया। मेगा सुपरस्टार बना दिया। खैर सर वो तो चलिए, उसमें कोई बात। कितने बड़बोले लोग हैं यार, मेगा सुपरस्टार। 4 इंग्लिश के शब्द सीखने के बाद हाँ, आपने बोला कि मेगा यहाँ पे फिट कर लो, मेगा फिट करो। अच्छा, मेगा सुपरस्टार आज तक अमिताभ बच्चन को किसी ने नहीं बोला। मेगा स्टार जरूर बोला है, मेगा सुपरस्टार दिलीप कुमार को किसी ने नहीं बोला। आतिफ असलम पाकिस्तानी छोटी छोटी चीजों में खुश रहते हैं। तो यही है, बाबर आजम किंग है, कैंग है। हाँ, और बताओ और क्या खबर है। और सर एक और चीज है कि पाकिस्तान अब बोल रहा है कि $1.3 बिलियन की स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे IMF के साथ पहुंच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुबारक हूँ पाकिस्तानियों आपको। मैं शहबाज शरीफ से बस ये चीज पूछना चाहता हूँ, चाचा ये आखिरी है कि नहीं है? हाँ, ये सेकंड लास्ट है। ये आखिरी है कि नहीं? 3 बार से तो आखिरी बोल चुका है वो बंदा। वो हर समय आखिरी बोल देता, फिर कहता कि नहीं वो एक्चुअली 10 अरब की डील हुई थी, उसमें से छोटे छोटे आ रहे हैं ये, 1-1, 1.5, 2 अरब के, तो इसमें ये मतलब उसी आखिरी वाले का पैकेज। ये सब झूठी बातें यार, ये क्या। तो अभी पाकिस्तान को फिर इनकी 3.1 बिलियन मिलेंगे। व्हेन वाज द लास्ट टाइम पाकिस्तान डिक्लेयर्ड कि इतना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आया है? आई डोंट थिंक सो। वो रिकॉर्डिक वाला बोला था। रिकॉर्डिक का इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्त, वो तो जमीन बेच रहे हैं। बोला उन्होंने। हाँ, पाकिस्तानियों के लिए सर वही इन्वेस्टमेंट है। हाँ, पाकिस्तानी तो सीपैक को भी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सीपैक को भी वो इन्वेस्टमेंट ही कहते हैं। 80% लोन है वो। ग्वादर का जो एयरपोर्ट बना उसको भी वो यही कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट है। हाँ, चाइनीज वो लिखता है ग्लोबल टाइम्स की, जो खैरात दी है हमने, दैट इज अ गिफ्ट। गिफ्ट नहीं, उसने एक वर्ड यूज किया था सर, ग्रांट मैं भूल रहा था, ग्रांट। सीधे सीधे वो कह रहा खैरात दी है तुम लोगों को हमने। वो मना करा इन्वेस्टमेंट है। वो कह नहीं आपको नहीं पता, आप जो पैसा दिए वो खैरात नहीं दिया, आपने इन्वेस्ट किया है। कह रहा नहीं मैं खैरात दिया तुमको, बी इन्वेस्ट है। क्या रिटर्न? कह रहा मजाक कर रहे थे। वही चीज है। तो अब क्या था ये सेकंड न्यूज प्रोड्यूसर की, वो पैसा IMF से इनको मिल गया 3.1 बिलियन के। नहीं, अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे पहुंच रहे हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे। और ये शहबाज शरीफ ने बोला है, पाकिस्तानी उसने एडमिनिस्ट्रेशन ने, मीडिया से आई है खबर, जियो न्यूज की, जियो टीवी की खबर है उनकी। पब्लिक को सड़क पे उतरना चाहिए। मुझे लगता है कि पब्लिक जो कहती है कि हम लोग बहुत गैरतमंद कौम है। पाकिस्तान में एक वर्ड है गैरत, जो ओवर यूज होता है। हर चीज़ में गैरत इनकी जाग जाती है। ठीक है, जिसको ऑनर, सेंस ऑफ ऑनर होता है ना, गैरत,
वो इनकी जाग जाती है। लेकिन यार कभी इन्होंने मना नहीं करा किसी पाकिस्तानी ने, कोई बड़े पाकिस्तानी ने गैरत की बात करेंगे एक ही सांस में कहेंगे कि हाँ लोन दे दो। गैरत एंड लोन्स डोंट गो टुगेदर ना, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? तो यही बात है ना, आप ये नहीं कह सकता कि आप हर महीने हर हफ्ते आप लोन की बात करें और बोलें कि हम गैरतमंद कौम है। ये तो आई डोंट नो यार, पता नहीं, होगा पाकिस्तानी गैरत अलग होगी। पाकिस्तानी लोन देखो, लोन लेना, फिर मैं कह रहा हूँ लोन लेना कोई गलत बात नहीं। लोन अमाउंट की बात करती है वो गैरत पे। नहीं नहीं, लोन अमाउंट की नहीं, लोन लेना कोई गलत, हर एक देश लोन लेता है, एवरीबडी टेक्स लोन्स, बट जिस फ्रीक्वेंसी से पाकिस्तान लेता है और जिस ढिठाई से पाकिस्तान लेता है वो वापस भी नहीं करता है ना, और वापस भी नहीं करता। वो कह रहा है कि हम करेंगे भी नहीं वापस, कहता है वन वे स्ट्रीट है ये। आप पाकिस्तान में जब आ गया फिर वो वापस नहीं जाता। आप इन्वेस्टमेंट उसको, वो अच्छा है कि आईएमएफ क्लियर कर दे रहा है कि ये लोन है। हाँ, पाकिस्तानी कह देते हैं आईएमएफ ने इन्वेस्टमेंट कर दी है ना, ये लोग ठंडा पी के बोतल वापस नहीं करते। ये कह रहे लोन वापस करेंगे, है ना, कह रहे नहीं तो हमने खरीद ली ठंडा पी के है ना। क्या एक वो लॉन्च किया था सर उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में, कौन सा जिहादी नहीं, ये क्या कहते हैं कि खिलाफत कोला जिहादी कोला ये भी कर सकते हैं, खिलाफत कोला ना। उसका ब्रांड एम्बेसडर हाफिज सईद को बना दिया। हाँ, सैयद सलाउद्दीन को बना दिया ब्रांड एम्बेसडर। जिहादी कोला है। पियो जिहादी कोला, फिर करो जिहाद, ये वाला सीन है। और एक और चीज सर, पाकिस्तान और ईयू की एक मीटिंग होने वाली है, ज्वाइंट बिजनेस फोरम, इन्वेस्टमेंट्स की बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी दिन का तो इंतजार था। आज कितनी अच्छी खबरें आई है ना पाकिस्तान से, मन ही नहीं कर रहा उससे बात करने का। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान सुधर गया। क्या कह रहा है इसमें पाकिस्तानी? वो कह रहे हैं कि एक मीटिंग होगी मई में ज्वाइंट बिजनेस फोरम की, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स पे बात होगी, जिसमें बिजनेस पे बात होगी। फिर चूरन दे रहे हैं, लाहौरी चूरन, ये फिर चूरन दे रहे हैं अपने लोगों को कि इन्वेस्टमेंट होगी। कुछ नहीं, उन्होंने ईयू से भी मांगना है। बंद कमरे में पैर पे गिरे जाएंगे, क्योंकि ये दोनों जा रहे हैं सर। कौन? डार और ये शहबाज दोनों इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। ये तो लेट जाएंगे कि साहब आप पैसे दीजिए। ये वो जीएसपी प्लस पे तो इनकी इकोनॉमी चल रही है, उसी का एक्सटेंशन होगा, क्योंकि जीएसपी प्लस का भी धमकी दी थी ना ये। ईयू ने अभी कुछ दिन पहले, कुछ सप्ताह, एक आध महीने, 2 महीने पहले धमकी दी थी। 1-2 महीने पहले कि तुम अपने हरकतों से बाज आओ वरना तुम्हारी जीएसपी प्लस। तो वही उसी को आईएसपीआर ने ट्विस्ट कर दिया और उसी को बोल दिया कि अच्छा, पाकिस्तानी बेचारे बिलीव भी कर लेते हैं। मुझे दया भी बहुत आती है उन पर, बहुत मुझे अजीब सा भी लगता है पाकिस्तानी कौम के लिए। उनको कुछ चूरन दो, वो बिलीव कर लेते हैं, पता है कि यूरोप हमारे पास इन्वेस्ट करने वाले, क्योंकि बचपन से ना उनको पाकिस्तान स्टडीज़ में यही झूठ सिखाया गया कि तुम एक बहुत बड़ी अजीम कौम हो, तुम बहुत अजीम कौम हो, तुम्हारे बिना दुनिया नहीं चल सकती। सो ये दिस नॉनसेंस दे हैव स्टार्टेड बिलीविंग, ये गधे बने की बातें वो लोग बिलीव करते हैं कि तुम ऐसे हो तो तुम वैसे हो। तो अच्छा लगता है कि कोई आपके बारे में रोज़ अच्छा बोलेगा तो आप उसको थोड़ा ना जेल में डालेंगे, आप तो बोलेंगे बहुत बढ़िया आदमी यार, मेरे लिए अच्छा बोलता है। तो ये पूरी पाकिस्तानी कौम को प्रोपेगेंडा के तहत साइक करा गया है। सो एक्चुअली व्हेन यू टॉक टू देम अबाउट सीपैक, नो पाकिस्तानी विल, मैं सीपैक की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ईयू का नहीं है जो, बट ईयू की बात नहीं कर रहा जो आप जिक्र कर रहे हैं जिसका, तो उसका जिक्र नहीं है। अगर आप सीपैक की भी बात करें, पाकिस्तानीज एक्चुअली बिलीव इन देयर हार्ट दैट इट इज इन्वेस्टमेंट। उनको इस चीज का, तभी इमरान खान ने बोला था कि कागज जरा दिखाना, कागज नहीं दिखाएंगे। इंडिया वाली प्रॉब्लम वहां पे भी है कि कागज नहीं दिखाएंगे, तो उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं दिखाएंगे कागज, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, कागज दिखाओ। हाँ, इमरान ने यही तो बोला था कि भाई सीपैक तुम्हें करना, मैं सीपैक के खिलाफ नहीं हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट सीपैक। कागज नहीं दिखाने वाली गैंग हर जगह बर्बादी करने पे तुली हुई है। खान ने यही तो बोला था कि मुझे सीपैक के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन बेटा जो तुम ले रहे हो लोन है, और कल तुम्हारे ही बेटे बेटियों को वापस करना पड़ेगा वो लोन, क्योंकि शरीफ फैमिली तो बाहर चली जाएगी एवन फील्ड में, शरीफ फैमिली थोड़ा ना पाकिस्तान में रहेगी। जिस दिन उनको पता लग गया फॉर श्योर कि उनकी सियासत खत्म है, वही कर रहे हैं। हाँ, वो तो अपनी लाइफ का 25-30% बाहर रह चुके हैं ऑलरेडी। दे आर मोर कंफर्टेबल इन लंडन, दे आर मोर कंफर्टेबल इन जद्दा, दे आर वेरी अनकंफर्टेबल इन पाकिस्तान। जिस दिन उनका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गई, वो पाकिस्तान में थोड़ा रहेंगे, दे विल गो अब्रॉड यार, चलो बाहर।
बाहर चलो, बाहर जाके आराम से रहेंगे, दुनिया भर की दौलत है उनके पास, एटलीस्ट फॉर वन फैमिली टू लिव फॉर एवर इन स्टाइल दे हैव गॉट दैट काइंड ऑफ मनी। और वो बढ़ेगी किसी ना किसी वे में, हाँ, क्योंकि तो they वो have done investments और वे बिजनेस तो इन्वेस्टमेंट है। अभी भी उनकी बेटी है वहां पे, पंजाब की प्राइम मिनिस्टर, सीएम, सॉरी सीएम, आई बेग योर पार्डन, पंजाब की जो वो है वजीर आला, शी द चीफ मिनिस्टर पंजाब, मरियम। अभी वो भी उससे मिल रही थी, जाकिर नाइक से। मरियम क्या कह रहा जाकिर? वो आई नहीं, जब नवाज शरीफ से मिला था ना, तो उसके बाद मीटिंग आई थिंक मरियम से भी हुई थी, कुछ मीडिया ने रिपोर्ट्स किया था। अच्छा, जाकिर मिला कैसे? क्योंकि जब पिछली बार पाकिस्तान गया था तो जाकिर नाइक ने अवार्ड देने से मना कर दिया था बच्चियों को। वो तो बच्ची गरीब थी ना, वो यतीम बच्चे थे। अच्छा, उन पे शरिया नाफिज कर सकते हैं उन आप, पे शरिया नाफिज हो सकता है ना। आप ये जो अमीर लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं पाकिस्तान में, वजीर आला पंजाब इज मोर देन 50% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, सबसे अमीर तरीन, सबसे ज़्यादा पावरफुल सूबा है, उसकी चीफ मिनिस्टर के सामने आप ये बोल देंगे कि हम आपसे नहीं मिलेंगे। कल मरियम उसको बोलेगी, बेटा तू सामने मुर्गा बन जा, मेरे ऑफिस के बाद मुर्गा बनेगा ये, है, कुकड़ू को करेगा, कुकड़ू को करेगा, हर एक घंटे में अलार्म तू ही है, आज के बाद सारी घड़ियां फेंको, जाकिर नाइक अलार्म देगा, मजा ही मजा ही आ जाएगा। और पता लगा रात दिन कुकड़ू 11 बजे कुकड़ू को, 12 बजे कुकड़ू को, 1 बजे रात के, सुबह 3 बजे कुकड़ू। मूड खराब हुआ, काट के बना दिया बिरयानी। जाकिर बिरयानी, जाकिर बिरयानी। अबे जाकिर हाँ, तो तुरंत सुधार लिया था। जाकिर कर दिया। जाकिर नहीं, जाकिर नाइक तो ही कांट से नो। देखो जो गरीब बच्चियां हैं, जो यतीम हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको आप शरिया वाले लेक्चर दे सकते हो कि शरीयत के खिलाफ है, ये बेमहरम है, पता नहीं कहाँ है। उन्होंने बोला महरम वहरम तो ठीक है, तुमने चीफ मिनिस्टर पंजाब को ना मना करा तो मरहम लगा देगी महरम की ऐसी मरहम लगेगी, मरहम पट्टी मरहम लगाने लायक नहीं छोड़ेगी सर। हाँ, वो मरहम लगाने लायक नहीं छोड़ेगी वो, ठीक है। शीज तो ये बस ऐसी हैं, ये फालतू फर्जी लोग हैं यार ये। एनीवे, और बताओ खैर सर, क्या पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान से अपना ग्रिप खो चुकी है अभी? Largely. Pakistan Army has become the biggest political party of Pakistan, the most powerful. Not the biggest, I stand corrected, but the most powerful. And successful. देखो नहीं यार, देखो पॉलिटिकल पार्टी वो सक्सेसफुल होती है जो लोगों को लेकर चलती है साथ में। अगर आपने किसी सिंगर को आशीर्वाद दिया और वो सिंगर ही ब्लैकलिस्ट हो गया बाय द पीपल, तो फिर मतलब ये होना चाहिए कि पाकिस्तानी आर्मी का आशीर्वाद है तो सिंगर के 4 चांद लग गए, ठीक है। कभी हुआ भी करता होगा ऐसा, कभी हुआ भी करता होगा। अब ऐसा है कि सिंगर को आशीर्वाद दिया तो पता लगा उसको घसीट के नाली में घसीट रहे हैं लोग, कर रहे हैं। आतिफ असलम के साथ यही हो रहा है। हाँ, तो यही है। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान, देखो मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं तुम्हें प्रोड्यूसर, मैं अक्सर ये बात कहता हूं, मैंने बहुत पहले बात बोली थी तो बड़ी पॉपुलर हुई थी, आज मैं फिर रिपीट करता हूं। जो पावर आता है ना, वो हथियार से नहीं आता। इंडियन आर्मी का जो पावर है, इंडियन आर्मी का पावर हथियार से नहीं आता, इंडियन आर्मी का पावर मोरालिटी से आता है। इसीलिए आप प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं जी। इसलिए नहीं कि वो सबसे बड़े राजा थे, सबसे अमीर राजा थे, हाथी घोड़े उनके पास सबसे ज्यादा थे, जमीनें सबसे ज्यादा थी, नहीं। आप इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हम कहते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है प्रभु श्री राम जी, राइट, द आइडियल मैन, ये ऐसा मानते हैं हिंदू और ऐसा है भी। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए उनकी पूजा। देखो कोई भी हिंदू मुसलमान कोई भी सोसाइटी हो ना, वहां पे जो इंसान का इखलाक है या इंसान का जो तरीका है रहने का, जो उसकी मोरालिटी है, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, राइट। आज की तारीख में पाकिस्तानी फौज का यह काम था कि सरहदों की निगरानी करना, नेट, ठीक है। इंडिया की तरफ तो सीज फायर हो गया जी, लिटरली उन्होंने पैर पकड़ के करवा लिया सीज फायर। क्या ये सरहदों की निगरानी कर पा रहे हैं? क्या ये अपने मुल्क को अफगानिस्तान से जो लोग आ रहे हैं या इवन कबायली इलाके बलूचिस्तान के जो लोग अटैक कर रहे हैं, इनकी फौज को, खुद की फौज को, मैं सिविलियंस को छोड़ो, बीएलए हर तीसरे दिन दूसरे दिन अटैक कर रहा है, टीटीपी हर तीसरे दिन दूसरे दिन अटैक कर रहा है, क्या ये बचा पा रहे हैं? इट मीन्स दैट दी
पाकिस्तानी आर्मी हैज फेल्ड इन इट्स प्राइमरी ड्यूटी ऑफ डिफेंडिंग द नेशन। प्राइमरी ड्यूटी पाकिस्तान आर्मी की यही है, टू डिफेंड पाकिस्तान। वो पाकिस्तान को क्या वो डिफेंड कर पा रहे हैं? हर देश की आर्मी की वही है सर, प्राइमरी ड्यूटी। एंड एक आपने जो बात मतलब ये जो आतिफ असलम वाला केस है सर, जब इसको हम देखते हैं, जब मेरी मतलब पूरा अगर ध्यान से देखेंगे, बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट नहीं है, नहीं है, सबको पता है। पश्तून्स भी पाकिस्तान आर्मी को उतना खास पसंद नहीं करते हैं। पंजाबी हैं जो वही सपोर्ट करते थे पाकिस्तान आर्मी को, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। पाकिस्तान आर्मी है किसके लिए? पाकिस्तानी आर्मी कभी भी पाकिस्तानियों के लिए नहीं थी, पाकिस्तानी आर्मी हर समय खुद के लिए थी। इन्होंने खुद की लालच में इन्होंने पाकिस्तान के आइन को फाड़ के डस्टबिन में डाला है, इन्होंने मार्शल लॉ लगाया है, इन्होंने लीगली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को मारा है, हैंग करा है, बम से उड़ाया है, हत्याएं करी हैं, जिला वतन किया है उनको, नवाज शरीफ को, तख्ते इन्होंने पलटे हैं जैसे इमरान खान का। ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, उसमें अमेरिकन इन्वॉल्व थे, नो डाउट, यूएस इन्वॉल्वमेंट इन इमरान खान दिस थिंग, बट इट वाज डन विद द कर्टसी ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। अमेरिकन खुद थोड़ा आए थे, ग्राउंड पे मोबिलाइजेशन किसने करा? पाकिस्तान आर्मी ने करा, आईएसआई ने करा है। तो ये, और इन्होंने कि हम बहुत आला किस्म की फ़ौज हैं, आला तरीन फ़ौज हैं, ये अपने लोगों को, और कुछ कुछ है पाकिस्तानी जो अभी भी इस प्रोपेगेंडा पे भरोसा करते हैं। सबसे पहले जो मैं ये बोलता हूँ ना कि फ़ौज का काम क्या है, आपका काम, आप कह रहे हैं कि साहब मैं बहुत बेहतरीन प्रोड्यूसर हूँ, तो सिर्फ कहने से नहीं ना, वो आपके काम में झलकना चाहिए। तो सबसे पहले बेहतरीन प्रोड्यूसर ने सबसे पहले समझना पड़ेगा प्रोड्यूसर करता क्या है, प्री प्रोडक्शन क्या होता है, पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है, कोई भी प्रोड्यूसर करता क्या है, उस पर आप जज होंगे ना कि साहब मैं सबसे बेहतरीन प्रोड्यूसर हूं तो मैं इसलिए हूं, फिर आप दूसरे प्रोड्यूसर से कंपेयर करेंगे। पाकिस्तान आर्मी ने खुद को एक अवार्ड दे दिया कि वी आर द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, कहानी खत्म है, इसके आगे बात नहीं करेंगे। और सारे ऑपरेशन उन्होंने अपने लोगों के खिलाफ करना है। दे विल डू ऑल द ऑपरेशंस अगेंस्ट देयर ओन पीपल, ठीक है जी। अब ये खुद के लोगों को मारेंगे, खुद के लोगों को अगवा करेंगे और बोलेंगे वी आर द बेस्ट आर्मी। लेकिन जब ये ऑपरेशन करेंगे, देख लेना, अभी इनका होगा शुरू ऑपरेशन, इनका बलूचिस्तान में, इनका खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन शुरू होगा जिसमें मासूम लोगों को मारेंगे। बीएलए के सामने ये नहीं टिक पाते, जो मजीद ब्रिगेड है या बीएलए है। मैं ये नहीं कह रहा कि, देखो बीएलए बहुत छोटी है न्यूमेरिकली इन फ्रंट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, द बीएलए इज वेरी स्मॉल, ठीक है, वो 8-10 हज़ार की होगी, 6-8-10 हज़ार की होगी। ये लाखों की फौज है, 7-8 लाख की फौज है पाकिस्तान आर्मी, लेकिन स्टिल दे आर नॉट कंफर्टेबल फेसिंग द बीएलए। वो कंफर्टेबल है ही नहीं, दे आर नॉट कंफर्टेबल फेसिंग द तहरीक तालिबान पाकिस्तान। खौफ है, जैसा आपने बताया था 2-2.5 हज़ार लोगों ने रिजाइन कर दिया ना जी। वो काहे के लिए रिजाइन कर दिया? क्योंकि उनको पता ऑपरेशन होने वाला है और उन्हीं को भेजा जाएगा। अफसर रिजाइन कर रहे हैं यार, कह रहे हैं कि नहीं साहब मरना नहीं, अफसर्स रिजाइन कर रहे हैं। हाँ, यंग ऑफिसर्स, हाँ, यंग ऑफिसर्स, मरना कौन चाहेगा यार? देखो, बात मरने की भी नहीं है, कोई भी फौजी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, एक मरना होता है, एक फालतू मरना होता है। ये फालतू में मारेंगे, ये फालतू में मरेंगे। जो चीज, यही खान बोल रहा था कि बात कर लो, 2024 में जो मजीद ब्रिगेड ने अटैक किया था, बीएलए मजीद ब्रिगेड ने जो इनके कैंप्स में, वो कौन सा कैंप, बीला कैंप पे अटैक किया था, 103 लोगों को मार दिया था। हाँ जी, हाँ जी। कौन सी उन्होंने बहादुरी की लड़ाई लड़के मारे? मैं वही बोल रहा हूँ ना प्रोड्यूसर की, दे डू नॉट हैव द करेज टू फेस द बीएलए, दे डू नॉट हैव द करेज टू फाइट हेड टू हेड विद द मजीद ब्रिगेड, दे डू नॉट हैव द करेज टू गो अगेंस्ट द तहरीक तालिबान पाकिस्तान। वो करेज है ही नहीं इनके अंदर, वो कर ही नहीं पा सकते, वो नहीं करना उनको। क्योंकि जो फौज व्यापार में लग गई, गल्ले पे बैठ गई, जो गल्ले पे बैठ गई ना फौज, उसकी कलाई इतनी मजबूत नहीं होती कि वो राइफल पकड़ ले, वो हथियार पकड़ ले, तलवार पकड़ ले, फिर आपकी कलाई, जो कलाई पैसे गिनने में लग जाती है ना, जो हाथ पैसे गिनते हैं वो हाथ हथियार नहीं पकड़ते यार। ये अब वो हाथ पैसे गिनने में लग गए, उनको वो हथियार पकड़ने वाली फौज है ही नहीं। हुआ इनकी बहुत अच्छी, मतलब दे आर वेरी लकी द पाकिस्तान आर्मी कि इन्होंने बात करी, डीजीएमओस के बीच में बातचीत हुई और लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर हो गया। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिव हो जाता इस वक्त, मुझे तो कर देना चाहिए सर। नहीं, वो ठीक है, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड आई एग्री विथ यू ऑल्सो,
बट आई एम सेइंग दैट अगर लाइन ऑफ कंट्रोल आज की तारीख में एक्टिव हो जाए, बिखर जाएंगे बीच में, खत्म। इनको समझ में नहीं आ रहा कि अपने वेस्टर्न बॉर्डर में क्या करें, पर थोड़ा सा इनको कॉन्फिडेंस इससे आ रहा है कि ईस्टर्न बॉर्डर शांत है। अगर ईस्टर्न बॉर्डर एक्टिव हो गया, ये कश्मीर के अंदर धीरे 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 टेररिस्ट तो डाल रहे हैं, लेकिन उस मैसिव लेवल पर डालने की कोशिश नहीं कर रहा है। नहीं, कोशिश करते भी तो क्या उखाड़ लेते, इंडियन आर्मी बॉर्डर पे है और ठोक देती, लेकिन वो कोशिश, बिकॉज दे डोंट वांट टू पुश द इंडियंस टू मच। हल्का हल्का पिन प्रिक करते रहो, थोड़ा थोड़ा एक दो की कोशिश करते रहो, मैसिव लेवल पे कश्मीर पे कुछ मत करो, क्योंकि अगर तुम करोगे और इंडियन आर्मी ने बोला ठीक है बेटा अभी रुक जाओ, ये तुम्हारे लॉन्च पॉइंट है, खोलो आर्टिलरी, देन पाकिस्तानी आर्मी हैज गॉट नोवेयर टू गो। ये इनके भगने की जगह नहीं है इनके पास, समझ लो प्रोड्यूसर। चलो, तो ये चीज है। और कुछ है आज के लिए? नहीं सर, यही तो चलें फिर तैयारी करें चाणक्य चाणक्य डायलॉग हिंदी की। चलिए ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम। जय श्री राम।